नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक ठाक है? बताइए। आइए, आइए आप हम लोग आते हैं बोर्ड पर देखिए। आइए, आ जाइए। हे बाबू लोग, आइए आइए बोर्ड पर आइए। आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप। आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं। आइए देखिए, बोर्ड पर देखिए। आइए, हम लोग आज पार्टनरशिप पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का हिंदी क्या होता है? पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। 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 साझे साझेदारी। पार्टनरशिप का हिंदी क्या होता है? साझेदारी। साझेदारी। आइए पहले सुनिएगा गौर से, क्या नाम क्या जा रहे हैं। आइए, पार्टनरशिप के मतलब क्या होता है? आइए इधर सुनिए पहले। आइए, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम लोग को बिजनेस करने के लिए सिखलाते हैं। बिजनेस करने के लिए सिखलाते हैं। आइए ये सुनिए पहले। पार्टनरशिप हम लोग को बिजनेस करने के लिए सिखलाते हैं। कोई भी यहाँ पर सब पढ़ रहा है, सब तो सब कोई तो नौकरी नहीं हो जाए। जितना दुखी मत मानिएगा, सब कोई पढ़ रहा है, सब कोई नौकरी हो जाएगा नहीं। जितना सीट रहेगा उतना ही का होगा। जितना सीट रहेगा उतना ही का होगा। उससे तो ज्यादा नहीं होगा। तब जो पढ़ रहा है वो क्या करेगा? तो पढ़ रहा है वो कुछ विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनेगा, और कोई बिजनेसमैन भी बनेगा। जरूरी थोड़ी है सबको नौकरी लग जाए। नहीं नहीं, कोई अलग अलग अपना अपना क्षेत्र में जाएगा। जाएगा कि नहीं? बोलिए, आप ही लोग बोलिए। जाएगा। आ गए यहाँ तो जाएगा। तो कोई बिजनेस करेगा, तो बिजनेस करने की हम लोग को टॉपिक हम लोग को सिखलाता है कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको लाभ होगा तो कैसे आप पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप एक से ज्यादा व्यापार कीजिएगा मिलकर। पार्टनर तो व्यापार कीजिएगा तो कुल लाभ होगा, तो उसको लाभ कैसे बांटिएगा, कैसे मैनेज कीजिएगा, समझे? बोलिए। वही हम लोग को सिखलाता है। और व्यापार समझिएगा, पहले यहाँ समझिएगा। व्यापार जब आप करेंगे, सबसे पहले कुछ चाहिए पूंजी। सबसे पहले कुछ चाहिए पूंजी। उसके बाद फिर कितने साल के लिए आप व्यापार कर रहे हैं, उस समय भी चाहिए, अवधि भी। हाँ कहिए। फिर जो बचेगा लाभ, कितना लाभ हुआ वो आपको चाहिए। कहा? आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को कुछ लगाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले कुछ लगाना होता है धन। धन यानी पूंजी। पूंजी भी आप कर सकते हैं इसको, पूंजी भी कर सकते हैं पूंजी। और फिर कितने साल के लिए आप व्यापार करना चाहते हैं उस समय दिया रहेगा। और अंत में आपका कितना लाभ हुआ वो लाभ दिया बोल रहे हैं। लाभ दिया हो, दिया रहेगा। कि आपका एक साल के लगाए तो आपका इतना लाभ हुआ, 2 साल के लिए लगाए आप व्यापार में रहे तो आपका लाभ इतना हुआ, 3 साल के लिए लगाए व्यापार में रहे तो आपका इतना लाभ हुआ, समझे? तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे? जब आप धन से, जब आप धन से, धन में समय से गुना कर दीजिएगा तो लाभ का अनुपात निकल जाएगा। जब आप धन में समय से गुना कर दीजिएगा तो आपका लाभ का अनुपात निकल जाएगा।
लाभ का अनुपात निकल जाएगा। जब आप धन में समय से गुणा कर दीजिएगा तो आपका बच निकल जाएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा, बच निकल जाएगा लाभ का अनुपात। समझेंगे आप? यह समझेंगे ना? इसी पर सारा मैथ बनेगा सर, इसी पर सारा मैथ बनेगा सर। सीधा आप याद रखिए, या आप जब भी व्यापार कीजिएगा आपको सबसे पहले पूंजी लगाना पड़ेगा, यानी धन लगाना पड़ेगा। फिर आप कितने साल के लिए व्यापार कर रहे हैं उस समय देल रहेगा, और जो आपका लाभ होगा वो लाभ देगा अंत में, जितने साल के लिए आप लगाए उसका लाभ दिया देल हुआ रहेगा। समझे? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो और बेहतरीन हम लोग को समझ में आएगा। का एग्जाम्पल से समझते हैं तो आइए। और बिजनेस आप अकेले भी कर सकते, बात सुनिएगा, सुनिए पहले इधर। बिजनेस आप अकेले भी कर सकिएगा और बिजनेस पार्टनर पे भी कर सकते हैं कि नहीं? बिजनेस आप अकेले भी कर सकते हैं, आप पार्टनर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पार्टनरशिप, इसका नाम है पार्टनर्स, यानी पार्टनर पर बिजनेस, पार्टनर पर बिजनेस चलेगा। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतरीन हम लोग को समझ में आएगा। आइए समझते हैं। आगे बहु आगे बोर्ड पर देखिए, पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यानी दो पार्टनर है, एक का पार्टनर का नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम, सॉरी श्याम, किसी श्याम, एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम। जब राम व्यापार करना चाह रहा था तो उसने व्यापार में कितना रुपए लगाया? 10,000 रुपये लगाया। कितना लगाया? 10,000 रुपये लगाया। व्यापार में राम कितना रुपए लगाया? 10,000 रुपये लगाया। और श्याम 20,000 रुपये लगाया। 20,000 रुपये लगाया। 20,000 रुपये लगाया। और कितने साल के लिए लगाया? अब व्यापार करते हैं, पहले ही हम बात बताए हैं कि आप पूंजी लगाते हैं, पूंजी के बाद आप कितने साल के लिए लगाए हैं, कितना समय के लिए लगाए हैं वो रहेगा, और फिर आपको लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ वो दिल हुआ रहेगा। तो सर इन्होंने राम जो लगाया वो 1 साल के लिए लगाया, समय कितना साल के लिए? 1 साल के लिए लगाया। और श्याम भी 1 ही साल के लिए लगाया, श्याम भी 1 ही साल के लिए। जो लाभ हुआ कुल लाभ हुआ 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ वो 3,000 हुआ। जो लाभ हुआ वर्ष के अंत में कितना हुआ? 3,000 हुआ। 3,000 हुआ। तो लाभ हुआ वर्ष के अंत में कितना हुआ? 3,000 हुआ। कितना हुआ? 3,000 लाभ हुआ। कुल लाभ 3,000 है। 3,000 है। तो लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे? तभी तो बातेंगे राम का कितना होगा और श्याम का कितना होगा। और समझिए एक बात और सुनिए, एक बार सुनिए, एक बात और सुनिए, मैं सुनिएगा। इस समय पर ही बांटा जाता है लाभ, यानी समझिएगा, समझिए पहले समझ। इस समय पर है, यानी राम ने लगाया 2 साल के लिए व्यापार करना चाहा, 2 साल के लिए राम ने 2 साल के लिए लगाया व्यापार में, और श्याम ने 1 साल के लिए लगाया। तो उसको मतलब दोनों का बराबर लाभ मिलना चाहिए। हाँ, आपका मन में चल रहा होगा ये बात कि सर मान लीजिए कि श्याम ने जो
व्यापार में जो पूंजी लगाया था, श्याम ने जो पूंजी लगाया था व्यापार में, वो 1 साल के लिए लगाया था, और राम जो पूंजी लगाया था वो 2 साल के लिए लगाया था। तो उसका कुल लाभ जो हुआ, उसको कुल लाभ बराबर में मिलेगा। आपका मन में चल रहा होगा कि बराबर में लाभ मिलेगा सर। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, समझिए, क्यों नहीं लाभ बराबर मिलेगा? क्योंकि इसलिए नहीं मिल पाएगा सर कि श्याम 2 साल के लिए लगाया, ज्यादा दिन रहा लगाया, ज्यादा दिन के, तो उसको ज्यादा दिन, ज्यादा रुपये न मिलेगा, ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और श्याम श्याम 1 साल के लिए लगाया, तो उसको कम नहीं मिलेगा सर। हम ज्यादा दिन रहे हैं तो हमको ज्यादा रुपये नहीं मिलना चाहिए सर। हाँ, बात सही है, समझ गए। और कह रह गया, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर ओकर बाद हम लोग टाइप पढ़ेंगे। आइए पहले एग्जाम्पल से समझ। तो लाभ का अनुपात निकालिए सर। यानी पहली बार आपको बताया सर, समय में पूंजी, सॉरी 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 सॉरी, माफ कीजिएगा, पूंजी में आप समय से गुना कर लीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। समय में, सॉरी यार कौची बोल रहे हैं, पूंजी में आप समय से गुना कर दीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। पूंजी में आप समय से गुना कर दीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा, पूंजी का अनुपात निकल जाएगा, पूंजी का अनुपात निकल जाएगा। देखिए सर, यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो लाभ का अनुपात कुछ निकल गया सर, लाभ का अनुपात निकलता है वहां, याद रखिए। जब आप पूंजी में समय से गुना कर दीजिएगा तो कोजी का अनुपात निकलेगा, लाभ का अनुपात निकलेगा। लाभ का अनुपात आपका पहले में बता दिया गया था कि सर पूंजी में समय से गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा सर। ये आपको पहले ये बता दिए थे सर, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, डाउट किसी को नहीं है। तो कितना होगा इधर सर, श्याम को कितना लाभ होगा सर, 2 लाभ होगा, 2 का अनुपात में लाभ होगा सर। और राम को कितना का अनुपात में लाभ होगा, 1 का अनुपात में लाभ होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, बोलिए। नहीं, तो आइए, खैर कुल लाभ कितना हुआ है, 3,000। कुल लाभ कितना हुआ है, 3,000 हुआ। कुल लाभ कितना हुआ है, 3,000 हुआ। देखिए हम लोग को कुल लाभ कितना हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। हम लोग का कुल लाभ कितना हुआ, 3 हुआ। हम लोग का कुल लाभ कितना हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ। तो सर, तब बताइए सर कि राम का कितना लाभ होगा और श्याम का कितना लाभ होगा। राम का कितना लाभ होगा और श्याम का कितना लाभ होगा, 3,000 में राम का कितना लाभ होगा और श्याम का कितना लाभ होगा, तो बांटिए सर। यानी राम का अनुपात कितना, 1 का अनुपात में इसको दीजिए सर राम को, और श्याम का कितना है सर, 2, श्याम को 2 के अनुपात में दीजिए सर। समझ में आया, इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, कितना मतलब है, 1,000 मतलब कट जाएगा। 1,000 मतलब 1,000 में 1 से गुना करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। राम को कितना लाभ हुआ सर, 1,000 होगा। राम को कितना लाभ हुआ, कुल लाभ में से राम को कितना लाभ हुआ, 1,000, और श्याम को गुना करें सर 2,000। श्याम को कितना होगा, 2,000। श्याम को कितना होगा, 2,000। यानी कुल लाभ 3,000 था, उसमें से राम को 1,000 लाभ हुआ और श्याम को 2,000 लाभ हुआ। समझे कि नहीं, बताइए, समझे कि नहीं, फिर से समझाएंगे, नहीं समझे होंगे तो बताइए, समझे कि नहीं, बोलिए बाबू बोलिए, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, आइए और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आइए, टेंशन नहीं लीजिए, खाली अंत तक बने रहिए।
आइए समझते हैं हम लोग और एग्जाम्पल्स। यानी दो पार्टनर हैं, हाँ कहो, एक ए और बी। हाँ कहिए। ए ने 20,000 रुपया लगाया, व्यापार लगाकर आरंभ किया, सॉरी 20,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया, व्यापार शुरू किया 20,000 रुपये लगाकर। और बी 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। बी कितना रुपये लगाकर? 50,000 रुपये लगाकर। और ये कितना रुपये लगाकर? 20,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, व्यापार आरंभ किया। और व्यापार जो लगाया, यानी व्यापार जो आरंभ किया, कितने साल के लिए आरंभ किया? 2 साल के लिए आरंभ किया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए आरंभ किया। और जो कुल लाभ हुआ 2 साल में, जो कुल लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ, जो कुल लाभ हुआ कितना हुआ? कितना हुआ? 36,000 रुपये कुल लाभ हुआ, वो 36,000 हुआ। जो व्यापार हुआ वो कुल लाभ कितना हुआ? 36,000 हुआ। कुल लाभ कितना हुआ? 36,000 हुआ। 36,000 हुआ। कुल लाभ कितना हुआ? 36,000 हुआ। कुल लाभ 36,000 हुआ। तो आइए हम लोग सबसे पहले लाभ का अनुपात निकालना। लाभ का अनुपात निकालना। और लाभ का अनुपात कैसे निकलता है? जब आप पूंजी में समय से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब पूछेगा कुल लाभ 36,000 हुआ, हाँ उसमें से एक को लाभ कितना हुआ और बी का लाभ कितना हुआ, यही पूछेगा। कुल लाभ 36,000 हुआ, वह का लाभ कितना हुआ, बी का लाभ कितना हुआ, ये पूछेगा। और लाभ का सबसे पहले हम लोगों को जो लाभ का अनुपात निकाले तभी तो बांटेंगे, ए को कितना मिला, बी को कितना लाभ हुआ। अरे सबसे पहले लाभ का अनुपात हम लोग को निकालना। तो लाभ का अनुपात कैसे निकालते थे? कैसे निकालने के बताएं? जब आप पूंजी में समय से गुना कर दीजिएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। हाँ कहिए। तो समय कितने साल दिया हुआ? 2 साल के दिया हुआ। तो सब पूंजी में आप समय से गुना कर दीजिएगा तो कुछ ही निकल जाएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। लाभ का अनुपात निकल जाएगा। लाभ का अनुपात निकल जाएगा। काटिए, काट रहा है तो कटिए, कट रहा है तब आप काटिए, कट रहा है तो काटिए। 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, कट गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया। आगे बच रहा है कुछ, बच रहा है कुछ 2 अनुपात 2 अनुपात 7, 2 अनुपात 7, यानी ए को कितना लाभ हुआ? 2, और बी को कितना लाभ हुआ? 5। बी को कितना लाभ हुआ? 5 के अनुपात में लाभ हुआ। ए को कितना लाभ हुआ? तो 2 के अनुपात में लाभ हुआ। ए को कितने के अनुपात हुआ? 2 के अनुपात में लाभ हुआ ए को। आइए, यानी कुल लाभ कितना कहा? 36,000। कुल लाभ कितना हुआ? 36,000, 36,000, 36,000। एक काम कीजिए ना, इसको कुल लाभ कर दीजिए 42,000। कुल लाभ कितना कर दीजिए? 42,000, 42,000। कुल लाभ 42,000 कर दीजिए। कुल लाभ 42,000। 42,000 क्यों किए बताइए? 42,000 क्यों किए? कुल लाभ कितना हुआ? 42,000, 42,000। हम लोग का कुल लाभ कितना हुआ? 7,000। कोई पूछा नहीं जी 42,000 क्यों किया है?
इसलिए 42,000 किए हैं सर कि सर हम लोग को कुल लाभ कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, और 7 से 36,000 कटेगा सर? नहीं, काटने के लिए 42 किए हैं, 42,000। कोई डाउट नहीं? काटने वाला सिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आए, समझे? यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 36,000 से भी आप बना सकते थे, लेकिन वहाँ कट नहीं रहा था, ज्यादा पहचान हो रहा था, इसलिए हम कितना मान लिए, 42,000। कोई डाउट नहीं सर? तो सर तब पूछ रहा है जी ए का लाभ कितना हुआ, बी का लाभ कितना हुआ, ये पूछेगा। तो सर काटिए इसको। सबसे पहले 7×6 = 42, 7×6 = 42, उसमें से पूछेगा ए का लाभ कितना हुआ, तो ए का लाभ पूछेगा, 2 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 6×2 = 12, और कितने जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो जीरो बैठा दीजिए, 3 जीरो बैठा दीजिए, 3 जीरो बैठा दीजिए। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं सर? अब पूछेगा फिर बी का लाभ कितना हुआ, तो 5 से आप गुना कर दीजिए बाबू, 5 से आप गुना कर दीजिएगा तो बी का लाभ निकल जाएगा। बी का लाभ 6×5 = 30, 6×5 = 30, और फिर तीन जीरो यहाँ देखिए, 3 जीरो, कितना हो गया इसका, 30,000, 30,000, यानी एक को 12,000 लाभ हुआ, एक को 12,000 लाभ हुआ, एक को 12, कुल लाभ में से 12,000 मिला, और बी को 30,000 मिला, कुल लाभ में से 30,000 मिला, समझे? यहाँ तक किसी को डाउट? नो? नहीं है? आइए एक एग्जाम्पल और समझ दें, आइए आगे बढ़ेंगे। हम लोग टाइप पर लैंग्वेज में लिख के कैसे एग्जाम में आएगा लैंग्वेज में, वो हम लोग शुरुआत करेंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अब एक 3 व्यापार है, इसमें 3 व्यापार है, 3 व्यापार है। ए लगाया 5,000 रुपया, ए व्यापार शुरू किया तो कितना लगाया, 5,000। बी कितना लगाया, 10,000, 10,000। सी कितना लगाया, 15,000। सी 15,000 व्यापार शुरू करके लगाया, 15,000 शुरू करके लगाया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। लेकिन समय यहाँ सभी को समान नहीं था। पहले क्या था, समान रहता था, यानी 2 साल के लिए कहते 2 साल के लिए जाता, 1 साल के लिए, तो 1 साल के सबके समान था कि नहीं, समान था समय। लेकिन यहाँ समय सभी को अलग अलग देगा। यहाँ देगा 2 महीना के लिए, नहीं, एक कितने महीने के लिए लगाया, 2 महीना के लिए लगाया। बी कितने महीने के लगाया, 4 महीने के लगाया। और सी कितना लगाया, 12 महीने के लिए लगाया। सी कितने महीने के लिए लगाया, 12 महीने के लिए। यानी समझिएगा, यहाँ समझिएगा बात को, यहाँ समझिएगा। यानी जब व्यापार लगाया, सॉरी, ये व्यापार में 5,000 रुपये लगाकर शामिल हुआ, वो 2 महीना रहा, 2 महीना रहा, और व्यापार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, छोड़ दिया। हाँ गो। अब बी 4 महीना लगाया, 10,000 लगा के 4 महीना रहा, फिर बी भी छोड़ दिया। तो सी जो शुरू से दम अंत तक लगा रहा, शुरू से दम अंत तक व्यापार में सटा रहा बेचारा, जो शुरू से लगाया दम अंत तक सटा रहा व्यापार। जब लाभ होगा, ये कहा कि हमको जो लाभ होगा पूरा, तो सभी को लाभ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं, सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो सभी को लाभ बराबर मिलेगा, कहिए हाँ, सभी को बराबर लाभ मिलेगा? नहीं सर। काहे नहीं मिलेगा सर, बताइए? सर इसलिए नहीं मिलेगा सर कि सर ये 2 महीने के लिए लगाया है, अब बी 4 महीने के लिए लगाया, और सी 12 महीने के लिए लगाया, तो सी को ज्यादा लाभ मिलेगा सर?
सी ज्यादा दिन रहा तो सी को ज्यादा लाभ मिलेगा। सी को दम अंतिम से शुरुआत तक व्यापार को चलते रहा तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा सर, मिलेगा कि नहीं सर? हाँ सर, तो इसका बताइए सर, लाभ का अनुपात क्या निकलेगा सर? लाभ का अनुपात क्या निकलेगा सर? बताइए सर, लाभ का अनुपात क्या निकलेगा सर? लाभ का अनुपात निकालिए सर, बताइए सर क्या निकलेगा? देखिए 3 जीरो से 3 जीरो सब में कट रहा है जी, देखिए तो, हाँ कट रहा, और कुछ कट रहा है देखिए तो, हाँ दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, छह दूनी 12, और कुछ कट रहा है देखिए तो, नहीं कट रहा। और हाँ जी 5 से कट रहा है देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और कुछ कट रहा नहीं। तो ये का लाभ कितना हुआ? 1 हो गया। बी का लाभ कितना हो गया? 2 दूनी 4। सी का लाभ कितना हुआ? चौथिया 18, छतिया 18। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं जी, यहाँ तक किसी को डाउट हुआ? नहीं, यहाँ तक डाउट किसी को नहीं हुआ। सी ज्यादा दिन रहा, उसको ज्यादा लाभ मिला। सी सी ज्यादा दिन रहा तो उसको ज्यादा लाभ मिला, 18 मिला। और ये कम दिन रहा तो उसको सबसे कम मिला, क्योंकि 1 महीने 2 महीना रहा तो इसको 1 के अनुपात में लाभ मिला। अभी 4 महीना के लिए लगाया तो बी को 4 के अनुपात में लाभ मिला। और सी अंतिम शुरू से दम अंतिम तक निकल रहा तो उसको ज्यादा लाभ मिला। कोई डाउट नहीं? आइए अब हम लोग लैंग्वेज वाला सीखते हैं, आइए।